बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भाई अभी जो है आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि उम्रे के हवाले से वीज़े जो है ना आपको बड़ी आसानी से मिल रहे हैं और सऊदीया ने कोई वीज़ा होल्ड नहीं किया है, कोई वीज़ा नहीं रोका है। वीज़ा में जो है ना कुछ डिलेज़ आ रहे हैं, चाहे वो उम्रे का वीज़ा हो, चाहे वो 3 महीने का फैमिली विज़िट वीज़ा हो, जो अकामा होल्डर्स अपनी फैमिली को बुलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई मैं जो हूँ अकामा पे किस-किस को बुला सकता हूँ? तो सऊदीया की इकामा होल्डर की जो फैमिली विजिट वीज़ा की पॉलिसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप सऊदीया में है, किसी एक मर्द की बात करें जो जेंट्स है वो सऊदीया में मौजूद है, अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, तो वो जो है अपने वालिदैन को बुला सकता है, अपने बीवी बच्चों को बुला सकता है, अपने बहन भाइयों को जो खूनी रिश्ते हैं उन्हें बुला सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हुए नजर आए कि भाई क्या ससुरालियों को बुला सकते हैं? भाई ससुरालियों को बुलाने का यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है चांस कि आप जो है बुलाएं उन्हें। साथ में आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। अब अगर आप अपने बच्चों को बुलाते हैं तो भाई आपका जो भी बे फॉर्म है या एफआरसी है वो आपको सबमिट कराना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो निकाहनामा आपको सबमिट कराना पड़ता है। पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो भाई हमारे वालिदैन हैं, वो तो सारा आपके एनआईसी में आ रहा था, फिर पासपोर्ट के थ्रू उन्हें पता चल जाता है भाई अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं। तो ये सारा जो है ना आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। सास ससुर का आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बनता तो इसलिए आप नहीं बुला सकते। साले सालियों की बात करें तो आप उन्हें भी नहीं बुला सकते। अच्छा, वीज़ा भाई सब मिल रहे हैं, 21 दिन का पैकेज ले लें, 30 दिन का पैकेज ले लें, आराम से मिल रहा है। वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की होती है, 90 दिन का वीज़ा आपको इशू होता है। अगर कोई ये कहता है कि भाई आप तो कह रहे थे कि 1 महीने से ज़्यादा का नहीं मिल रहा, तो भाई 1 महीने से ज़्यादा का पैकेज नहीं मिल रहा, आप ये समझ लीजिए। वीज़ा आपको जो है 90 दिन का हमेशा मिलेगा। जब भी आप अप्लाई करेंगे उम्रा के वीज़ा के लिए तो आपको 90 दिन का ही वीज़ा मिलेगा। उसकी वैलिडिटी होती है कि आप इस दिन से इस दिन के बीच में किसी भी दिन आके 15-20 दिन 25 दिन का अपना पैकेज लेके या 1 महीने का पैकेज लेके आप उम्रा अदा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 3 महीने का फैमिली विजिट वीज़ा है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि भाई तो झूठ बोल रहे हैं, फैमिली विजिट वीज़ा नहीं आ रहे। भाई फैमिली विजिट वीज़ा भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मसला ये आ रहा है कि अभी वो डिले हो रहे हैं। सऊदीया ने रोका नहीं है, वो डिले हो रहे हैं। वो क्यों डिले हो रहे हैं? क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा भीख मांगने वाले, बहुत ज़्यादा दिहाड़ी वाले लोग हैं और अभी तक सऊदीया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाके साल साल भर से रह रहे हैं और वो स्लिप हो चुके हैं, नज़र नहीं आ रहे, मिलते नहीं है, पता ही नहीं चलता भाई कहाँ चले गए। तो वो इस तरह के लोगों की वजह से जो है ना अभी वो तमाम वीज़ा बहुत ज़्यादा जो है ना मोहतात होकर वो अभी इशू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीज़ा बिल्कुल रोक दिए गए, तो वीज़ा सारे आ रहे हैं, उम्रे के वीज़ा भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं। अभी मैंने अपने दोस्तों से पूछा, जितने दोस्त हमारे ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बताया भाई इस वक्त जो है वीज़ा पहले से बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो है उन्होंने जो सिस्टम अपग्रेड किया है उस सिस्टम में कुछ तेज़ी आ गई है, या इन्होंने ऐसे लोग हायर कर लिए जो अभी इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को थोड़ा सा जो है ना वो तेज़ी से अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये, लोगों ने ये पूछा कि भाई वीज़ा किनके होल्ड होते हैं, क्या होता है, कैसे नहीं होता। तो भाई वीज़ा होल्ड कोई नहीं हो रहा है। वीज़ा जो है आपका डिले हो जाता है, वो आपका वीज़ा जो सेंड टू एम्बेसी होता है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक जो बहुत छोटे बच्चे हैं, एक जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है। इनके वीज़ा ज़्यादातर सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं। हो सकता है कि शायद कोई पिक्चर ठीक नहीं आई हो, शायद कोई डेटा सही नहीं हुआ हो, बायोमेट्रिक ठीक नहीं आया हो, जिसकी वजह से जो है आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होता है ना वो क्यों होता है। अब देखें, जितना भी डेटा वहाँ पे जो वीज़ा की टीम है वो कहाँ से उठा रही होती है, आपके पासपोर्ट से, ठीक है। उसने आपकी कोई पिक्चर नहीं ली होती, उसने आपका कुछ भी नहीं लिया होता है। पासपोर्ट स्कैन करते हैं, पासपोर्ट से आपका सारा डेटा उठा रहे होते हैं। अब होता ये कि जब पासपोर्ट से डेटा उठाते हैं तो उनको कोई डेटा अगर ठीक नहीं नज़र आता है, आपकी पिक्चर क्लियर नहीं होती, आपके बायोमेट्रिक में मसला होता है, आपका डेटा कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर जो है आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी कर देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि भाई आप बायोमेट्रिक ऐप से जाकर जो है बायोमेट्रिक करें, वहाँ से जो है आप अपनी पिक्चर अपलोड करें, अपने बायोमेट्रिक वहाँ पे अपलोड करें, अपना डेटा सही से अपलोड करें, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी लगाएं, तो फिर आपका मसला जो है सेंड टू एम्बेसी में जाकर हल हो जाता है और दूसरे दिन जो है आपका वीज़ा इशू हो जाता है और आ जाता है। तो अभी बस इसी तरह के मसले मसाइल हैं और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि भाई 3 महीने का वीज़ा रुका हुआ या 1 महीने का वीज़ा रुका, या उम्रे के वीज़ा में बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, उम्रे के वीज़ा नहीं मिल रहे। सारे वीज़ा मिल रहे हैं भाई, आप लोग आराम से अप्लाई कीजिए, आराम से उम्रा करके आइए। मेरी फैमिली के मेम्बर्स खुद इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, मदीने में पहुँच गए हैं, मक्का में थे अभी 2 दिन पहले, अभी मदीने पहुँच गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है अपना उम्रा अदा कर लिया। मदीने में वो 1 हफ्ता रह के फिर वापस आएंगे मक्का और फिर वहाँ से जो है वापस इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़्लाइट होगी उनकी, मक्का में कुछ दिन स्टे करने के बाद। तो और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जो है कुछ 15 दिन के बाद के पैकेज लिए हैं, कोई 1 हफ्ते बाद जा रहा है। कुछ हमारे दोस्त बता रहे हैं ट्रैवल एजेंट्स के भाई अभी जो 2 दिन के बाद उनके ग्रुप की रवानगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40-50 लोगों का ग्रुप बना के वो भेज रहे हैं। अच्छा, लोगों का एक क्वेश्चन ये होता है कि यार इंडिविजुअल भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं आप, या ग्रुप में ही भेज रहे हैं। तो भाई इंडिविजुअल भी जा रहे हैं, ग्रुप में भी जा रहे हैं, कोई मसला नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मसला होता है ना, अगर इंडिविजुअल या ग्रुप का मसला, वो सारा ज़्यादातर हमारे अपने मुल्क में ही होता है। हमारे अपने मुल्क का ये सारा जो है ना पॉलिसी इस तरह की है। सऊदीया की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि भाई कोई इंडिविजुअल उम्रे पे नहीं आ सकता या ग्रुप के साथ ही आना ज़रूरी है। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि ग्रुप्स को बुलाया जाए,
लेकिन इंडिविजुअल को मना भी नहीं किया हुआ, इंडिविजुअल के उम्रे भी दे रहे हैं, वीज़ा भी दे रहे हैं। क्योंकि जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो फिर उसमें वो पता चलता है कि भाई ये जो है वो किस तरह ग्रुप में जा रहे हैं, इंडिविजुअल जा रहे हैं, तो फिर वो जो है वीज़ा आपको फिर भी मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए कि भाई ग्रुप में ही जाना ज़रूरी है, लेकिन ग्रुप में जो है वो थोड़ी सी सेफ्टी है, थोड़ी सी सिक्योरिटी है, और उसमें जो है थोड़ा सा उनको जो है ना मसले मसाइल नहीं होते सऊदियों को भी कि भाई पूरा ग्रुप आ रहा है तो पूरा ग्रुप वापस जाएगा, जिम्मेदारी होती है, सारा कुछ होता है, तो इस तरह करके वो वीज़ा जो है उसमें कोई इतने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल के वीज़ा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आ रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि इंडिविजुअल नहीं जाने दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई और मज़ीद क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी तरह के हवाले से, उम्रा के वीज़े के हवाले से। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अदब के दायरे में रहकर प्लीज़ आप लोग जो है सवाल किया करें, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। और जिस बात का जवाब मुझे नहीं पता होता है तो मैं अपने एक्सपर्ट्स से कॉल करके पूछ लेता हूँ, उनके पास जाकर पूछ लेता हूँ। आप लोगों के मैसेज उन्हें मैं कहता हूँ कि खुद रीड करके मुझे बता दें क्या जवाब देना, तो फिर आप लोगों को इस तरह जवाबात मिलते रहते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।